Hello and welcome to Sports Hangama special coverage of FIFA World Cup 2026. USA, USA एक ही आवाज़ थी जो कल स्टेडियम के बाहर से भी आ रही थी और हमारे इधर स्टूडियो में से भी आ रही थी। ये दोनों इंतज़ार में थे कि कब कोई मेरी पहली प्रेडिक्शन गलत हो और ये फिर मेरे ऊपर अटैक कर सके। जैसे ही कल यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो साथ ही मुझे इनकी तरफ से जो बराज ऑफ क्रिटिसिज्म इनकी प्रेडिक्शन तो थी ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया में सरप्राइज करेगा। ये क्या बात हुई? नहीं, मैं तो बेसिकली यही चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो सरप्राइज करेगा, लेकिन थोड़ा सा उनके मैनेजर की बात करें ना तो उसने पेप गार्डियोला वाला काम किया है, जो वो पेप गार्डियोला जैसे करता है ना, दोनों गोल स्कोरर्स को बेंच पे बिठा दिया है। वो ओवरथिंक नहीं बंदा कर देता। मुझे लगता है थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगी है। प्लस यूएसए को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जैसे मैंने कल कहा था, बैक करो मैं फ्लोरियन ब्लोगन को, उसने ही पहला गोल बनाया, फिर दूसरा गोल डिफ्लेक्शन थी पर फ्रीमैन ने गोल कर दिया। मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया की इतनी इंप्रेसिव विन लग रही थी ना मैं टर्की के खिलाफ, वो टर्की का जो मैच था उसके बाद तो बिल्कुल लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है जीत गया था। ओवर कॉन्फिडेंट हो गया ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा। दूसरे मैच के बाद आइडिया होता है कि जो पहला मैच था ना वो, अब जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद टर्की जो है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो वो टर्की का हमें ये आइडिया हुआ कि टर्की तो ओवरऑल ही बड़ी पुअर जो वो परफॉर्मेंस के साथ आ रहे हैं या उनसे हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं। तो यूएसए का जो ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच जीता था उसकी वेटेज थोड़ी सी कम हो जाती है, और डेफिनेटली फिर जो यूएस है ना उसने पहले मैच में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म और क्रिश्चियन पुलिसिच के बगैर थे, अभी पुलिसिच के बगैर फिर भी थे, अच्छा खेल गया। वो आपको पता है हैरानकुन तौर पे जो स्टेडियम के बाहर जैसे लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और वो बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे इस विक्ट्री को, वो कहना शुरू हो गया कि व्हाई नॉट अस। यूएस वालों की ये मेंटालिटी है ना कि वर्ल्ड कप अब हम क्यों नहीं जीत सकते। अब वो पोचेटिनो ने भी कहना स्टार्ट कर दिया कि दीज आर द काइंड ऑफ टीम जो वर्ल्ड कप जीतती हैं, तो एक मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो गया यूएसए का। क्वार्टर फाइनल तक की मुझे अब लग रही है नहीं, वैसे यहाँ पे ना इनके सर पे जीत चढ़ना शुरू हो चुकी है। हाँ। मेरे हिसाब से बी टियर टीम को आने में बेस्ट है, पर अगर कोई बड़ी टीम आती है तो उसको नहीं हरा पाएंगे यूएसए। इनको ज़्यादा इनका जो डिफेंस टेस्ट होगा वंस ये अगर जाते हैं जो फ्रांस या उस तरह की बड़ी टीम होगी ना, उनको डेफिनेटली हराना मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलिया का क्या बना है, वो उनके फैंस ने बड़ी मुश्किल से $8,000 की टिकट लेके पहुंची है, ये शो देखने आए थे वो $8,000 खर्च करके। वेरी बैड। जैसे मैंने कहा है, टर्की के खिलाफ जिस तरह जीते वो मुझे लेस इंप्रेसिव लगती जा रही है जिस तरह टर्की आज खेला ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद मैनेजर आपने जैसे बात की है, दोनों गोल स्कोरर्स को बिठा देना सब सब्स्टिट्यूशन पे, इराकुंडा और मैट कैल्फी को, मैं तो हैरान था कि क्यों बिठाया गया इनको। और यूएसए तो अब जो मुझे लग रहा है टॉप ही फिनिश करेंगे और आगे भी इनका फिर रूट जो है ना वो थोड़ा सा इजियर बन जाएगा। एडवांटेज भी यूएसए के लिए इसलिए क्रिश्चियन पुलिसिच को एक और हफ्ते का रेस्ट मिल सकता है अब, क्योंकि इंजरी से है, क्योंकि टॉप ऑफ द ग्रुप है वो लोग, वो तो डेड मैच है उनके लिए। जरूरत नहीं थी खिलाने की, वो ऐसे अच्छा डिसीजन था कि उसको रेस्ट भी हो गया और वो टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। होस्ट टीम के साथ एक बार मोमेंटम बन जाए ना तो वो, जैसे हमने 2002 में भी देखा था, कोरिया भी सेमीफाइनल में पहुंची थी, फिर जर्मनी ने भी अच्छा परफॉर्म किया था अपने घर। होस्ट टीम को ये फिर होम एडवांटेज का थोड़ा सा बेनिफिट जो है ना वो काफी हद तक मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी जो दूसरी अगर हम बात करें टर्की की, फर्स्ट टीम बन गए टू एलिमिनेट फ्रॉम द वर्ल्ड कप और वो अब डिपार्चर लाउंज में जा रहे हैं। वेरी डिसअपॉइंटिंग। स्टार्टिंग से ही अच्छा नहीं खेली जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी। जो ऑस्ट्रेलिया की गेम थी ना, हम इसलिए उसे इतना अच्छा समझ रहे थे क्योंकि टर्की ने इतना अच्छा नहीं खेला था। अब हमने ऑस्ट्रेलिया की भी हकीकत देख ली है, लेकिन जो है टर्की का ये बनता ही था कि मेरे खिलाफ से लो ब्लॉक के खिलाफ फ्रस्ट्रेट बड़ा हुई है टर्की। 64 शॉट्स लिए और 0 गोल्स अभी तक हुए हैं उनके, तो मेरे हिसाब से लो ब्लॉक के खिलाफ बड़े फ्रस्ट्रेट हो। जैसे अर्दा गुलेर है, वो लॉन्ग रेंज शॉट्स मारा था, इस तरह से। और उनका जो कल का जो प्लान था पैराग्वे के खिलाफ, ऐसा लग रहा था क्रॉस एंड इंशाल्लाह वही था इनका, क्रॉस करेंगे आगे जाके सर लग गया। वो आखिर में जो चांस मिला डेमिराल को हेडर, वो मिस हुआ, उसके अलावा तो क्लियर चांसेस। बाकी पैराग्वे से भी हमें उम्मीद तो कोई नहीं लग रही थी, लेकिन उन्होंने बड़ा मैंने कल कह दिया था पैराग्वे से गोल खाने आया, तो मुझे गलत साबित किया उन्होंने। नहीं, वो हैदर ने फिर अपना सोफा तो पक्का रखना है ना ये वाला। उसकी इवन तो यूएस की प्रेडिक्शन उसकी ठीक हो गई थी ऑस्ट्रेलिया वाली, लेकिन उसने कहा नहीं सोफा मैंने नहीं छोड़ना, ये वाला कर दूं थोड़ा, वो मैं इस साइड ऑफ द हिस्ट्री पे रहूंगा। इसलिए जो है ना उसने फिर फाइनली वो वाला मैच कर दिया। और पैराग्वे अब आगे, पैराग्वे ऑस्ट्रेलिया बहुत, ये तो टाई ब्रेकर होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। बट आई एम बैकिंग ऑस्ट्रेलिया टू विन फाइनली। ऑजीज जो है ना उनके बारे में कहते तो यही, हम हमेशा से पार्टी पूपर रहे हैं कि वो कोई भी, जैसे यूएस की भी कल एक पार्टी बिल्ड हो रही थी, वो आगे स्पॉइल करेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया की मेंटालिटी तो यही होता है, उनका तो नहीं कर पाए, लेकिन उसके जो आगे चल के मुझे लगा पैराग्वे को वो करेंगे। बाकी एल्मेरॉन का वो कल फर्स्ट इन्होंने जब से रूल वो किया ना, ये वाला रेड कार्ड वाला रूल, एग्जैक्टली, वो इसके बारे में थोड़ा सा आप ऑडियंस को गाइड कर दें कि इसमें क्या उन्होंने। ये तो शुरू होता है मार्च से, फरवरी मार्च से राउंड ऑफ 16 मैच था, प्लेऑफ मैच था बेनफिका और रियल मैड्रिड का, जो विनीशियस और प्रेस्टियानी के बीच में अल्टरेक्शन हुई, तो प्रेस्टियानी ने अपना मुंह कवर करके कुछ
बोला उसको, तो विनीशियस ने उस पर इल्ज़ाम डाला कि इसने रेसिस्ट मुझे कुछ कहा है, तो यूएफए को बात प्रूव नहीं कर पाया उसको कि इसने कुछ सस्पेंशन दे दी। फिर फीफा ने रूल दिया कि आप जो अगर ओपोजिशन के खिलाफ बात कर रहे हो ओपोजिशन प्लेयर से, तो आप मुंह कवर नहीं कर सकते। अब वो इंस्टिंक्ट थी उसकी कि उसने मुंह कवर कर लिया अपना, तो अब जैसे मैं कहूँ फजान आप बहुत अच्छे लग रहे हो, वो तो कुछ और ही समझेंगे ना, मैं फजान में कुछ और कह रहा हूँ, तो ये फजान भी कुछ और ना समझ लेना अब ये वाली बात ज्यादा तो हमें मसला तब पड़ जाएगा। अच्छा वैसे इसमें है, आपको पता है फुटबॉलर्स को आदत भी होती है, अब मैच के एंड में भी उनकी इंस्टिंक्ट ही ये बनी होती है कि वो जो भी बात करते हैं मुंह कवर करते हैं। मैनेजर्स भी इवन जैसे गॉर्डियोला वगैरह सब है, इंस्ट्रक्शंस भी ऐसे ही पास कर रहे होते हैं। जिस तरह एल्मिरॉन सरप्राइज हुआ था ना, उससे मुझे लग रहा था कि वाकई उसने कुछ ऐसा कहा नहीं हुआ, लेकिन वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको एक इसमें। और एक और जो रूल चेंज आया है, जो 5 सेकंड रूल है, कि अब अगर कीपर 5 सेकंड वो लेता है तो उसको दूसरी टीम को कॉर्नर मिल जाता है। वो तभी अभी कीपर्स खड़े ही होते हैं, उनको 5 सेकंड तो उनके लिए कोई मसला नहीं होता गुजरना, वो कॉर्नर मिलता है ना, वो शॉक हो जाते हैं कि ये हुआ कि हमारे साथ जो है वो अचानक जो उसमें जो है ना। खैर ग्रुप ए तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना, वेल पॉइज्ड है। यूएसए क्लियर विनर लग रहा है यहाँ से आगे जाने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया और पैराग्वे जो है ना थर्ड बेस्ट प्लेस टीम भी आई गेस यहीं से आगे जा सकती है। अगर ड्रॉ होता है तो 4-4 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो दोनों फिर जो है ना आगे चले जाएंगे। तो ग्रुप ए की सिचुएशन तो प्रीटी मच जो है ना वो क्लियर हो रही है। ग्रुप बी में भी बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस है, एक तो ब्राजील और हाइटी और मोरक्को स्कॉटलैंड। मोरक्को के बारे में एक बड़ा हाइप क्रिएट हो रही है कि मोरक्को शायद इस वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन ही कल गया, या थोड़ा सा आपको उनसे लग रहा था कि डिसअपॉइंट हो? जिस तरह स्टार्ट था उनका, साइबारी इब्राहिम डियाज का दोनों का कॉम्बिनेशन दोबारा हुआ है, लॉन्ग बॉल गोल हुआ है, मुझे लग रहा था कि 4-0 5-0 कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग में उनके ये होना चाहिए था गोल डिफरेंस, ब्राजील उनके बीच में गोल डिफरेंस का आ सकता है। उसके ऊपर इस तरह थे कि डिफेंस पे चले गए बहुत ज्यादा। वो मुझे समझ नहीं आई क्यों, क्योंकि स्कॉटलैंड को गोल चाहिए था, क्योंकि स्कॉटलैंड को पॉइंट्स चाहिए। स्कॉटिश थोड़े से ब्रैटल्ड भी हो गए थे, आती जैसे गोल पड़ा है ना, तो स्कॉटलैंड वाले फुली वो ऐसे ही लगा था भी पार्टी मोड से निकल के आ ही नहीं सके पिच पे। वो उनके फैंस भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे, एक प्री मैच बड़ी हाई बनी थी। लेकिन साइबेरी यार क्या हिट मारी है उसने, वो बॉल गोल में जाके ना प्रॉपर थोड़ी देर के लिए ऊपर ही जाके नेट में रुके और फिर नीचे गिरा, इतनी फोर्स से उसने हिट मारी है। वो उधर ही स्कॉटिश फैंस और इवन जो स्कॉटिश टीम है ना, उनके तो वो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था उनके लिए। और साइबेरी के आपको बड़ा इंटरेस्टिंगली वो पता होगा कि बायर्न म्यूनिख में अब इसने साइन कर लिया ना पीएसवी से। तो अभी जब साइन किया था तो फैंस को सेंस अभी इतना नहीं होता ना डच लीग का, कि वो कहते हैं शायद प्लेयर उस क्वालिटी का नहीं होगा। तो बायर्न म्यूनिख फैंस इतने एक्साइटेड नहीं थे साइनिंग को लेके। पहले उसने पहले मैच में गोल किया, अब दोबारा गोल किया, अब वो फैंस की एक्साइटमेंट देखने वाली है। यही टूर्नामेंट जो है ना वो जिसमें कोई अच्छा परफॉर्म कर देना तो वो हो जाता है। बाकी मोरक्को से उम्मीद ये लग रही थी कि शायद 5-6 गोल मार देगा, ये उन्होंने मिस किया। अच्छा गोल था ना साइबारी का, तो उसके बाद यही सोचा था कि 2-3 गोल तो कम से कम मारेंगे ये, लेकिन जो उन्होंने डिसअपॉइंट ही किया है वो जो मुझे लगता है मुनीर अल हदादी जो है ना उसको मिस कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो अजल ज़ुई जो है दूसरा उनका प्लेयर, उसको भी मिस कर रहे हैं क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था लास्ट फ्रेंडली के अंदर, और लेफ्ट विंग पे बहुत अच्छी खेल है, न्यू कैसल के लिए टारगेट साइनिंग है इस वक्त, तो मुझे लगता है मिस कर रहे हैं उसको। अच्छा दूसरा जो मोरक्को का है ना, अभी ये थोड़ा सा उनका अभी जो अब नेक्स्ट आएगा ना, पहले ब्राजील के अगेंस्ट तो चले कह सकते हैं, हाइटी के अगेंस्ट अब उनको 3-4 गोल मारने पड़ेंगे टू प्रूव देयर अटैकिंग वर्थ आल्सो, क्योंकि स्टार्ट में गोल करने के बाद थोड़ा सा डिफेंसिव शेप में जाना वो प्रॉब्लम हो सकती है। और ब्राजील ने जैसे हम कल कह रहे थे वो ईगर टियागो की जगह खिला लिया कोनिया को, और कोनिया ने आते ही परफॉर्म वाकई दिखाया कि वो क्या चीज़ मिस कर रहे थे। एंचेलोटी मुझे लगता है टू मच ऑफ ब्रेंटफोर्ड देखता रहा है, जो टियागो से ज़्यादा देखिए ईगर टियागो इतना इंप्रेसिव भी नहीं है, क्योंकि उसके आधे गोल तो पेनल्टीज पे थे प्रीमियर लीग के, तो मुझे तो वैसे ही इतना पसंद नहीं था वो। और ओवरऑल भी ब्रेंटफोर्ड की तरफ से जो है ना वो उसने ऐसे वो बस वही है ना, छोटी टीम से कोई गोल ज्यादा कर ले तो हमें ही लगता है कि बड़ा आउटस्टैंडिंग उसने परफॉर्म किया, लेकिन ये पेनल्टीज लाजमी देखना चाहिए कि उसमें पेनल्टीज कितने हैं। कुने अब इनकी मिक्स ठीक लग रहा है। स्कॉटलैंड और ब्राजील, अगेन स्कॉटलैंड की तो यही होप होगी इसी तरह वो एक ड्रॉ कर दें और 4 पॉइंट्स पे जो आगे चले जाए, लेकिन मुझे लगता है आगे ब्राजील जो है ना बड़ा इजीली इनको कवर कर देगा और आगे का अपना जो है ना उनका। पर मैं ब्राजील की मुझे परफॉर्मेंस इतनी अच्छी वो नहीं लगी वैसे। पहले जो गोल है, पहला गोल देखें आप, कीपर मिस्टेक थी, वो भी कुनिया नहीं पहुंच रहा था, डिफेंडर ने क्लियर किया, उसको बॉल लग के अंदर चला गया। सेकंड गोल कीपर ने मिसजज किया उसको, रॉन्ग टच था उसका, बाहर निकल गया था बॉल उसका, फिर भी कीपर नहीं रोक पाया। तीसरा गोल तो फिर विनीशियस मेन मैन है उनका। राफिनिया को बहुत मिस करेंगे अभी मैच में, क्योंकि हैमस्ट्रिंग इंजरी उसको। वेरी जो ट्रेजिक न्यूज़ फॉर ब्राजील फैंस, वो इस टाइम पे अगर इस इंजरी का मतलब है कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप जो है ना वो अभी एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स जो है वो मिस करेगा। 2 to 3 वीक्स तो पक्के बाहर है। वो नेमार ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं, वो फिर नेमार का डिसीजन बार-बार हॉन्ट करेगा इनको कि जो नेमार कह तो रहा है नेमार स्कॉटलैंड के खिलाफ फिट होगा खेलने के लिए, पर वो आखिरी 5 मिनट असल में वो तो अपीयरेंस
डिफेंस के लिए फिट होगा ना, मैच फिटनेस चेंजिंग या मैच उसके लिए मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है इनका जो आना है, लेकिन राफिनिया इज अ वेरी बिग मिस। बाकी जहाँ तक ब्राजील के डिफेंस की बात है ना, उसको लोग थोड़ा सा अंडररेट कर रहे हैं। वो मुझे लगता है कि ब्राजील जो है ना अपने डिफेंस से काफ़ी वो बेहतर जो है वो आगे परफॉर्मेंस दे सकता है। और गैब्रियल एक सेट पीसेस से तो थ्रेट है ही, अभी बस सेट पीसेस वाला वो नहीं आया। और कोनिया बाकी जो फर्स्ट गोल जिस तरह सेलिब्रेट कर रहा था, वो सेलिब्रेशन जो वर्ल्ड कप में आपको पता है बड़ी वो होती है उसमें, इवन तो पहला गोल इतना कुछ का था नहीं जिसमें कुनिया का बॉल, लेकिन उसने फुली सेलिब्रेट किया अपना जो है वर्ल्ड कप का गोल है, सेलिब्रेट तो करना बनता है। और इसका तो फर्स्ट एवर गोल था ना जिसमें इसने तो करना ही था। अच्छा, थोड़ा सा आज के मैचेस पे भी हम बात कर लें। आज बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस जिसमें स्वीडन और नेदरलैंड, वो अभी तक का जो है ना यूरोपियन टीम्स का दूसरा मैच है जो पूरे वर्ल्ड कप में हो रहा है, और ये इस मैच में पोटेंशियल है टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। स्वीडन से भी बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन आइजैक और योकेरेस दोनों अटैकिंग सेंस में बहुत बेहतर जा रहे हैं। डिफेंस थोड़ा सा शेकी लग रहा है। ओवरऑल क्या इस मैच के बारे में आपका वो देखिए, स्वीडन और नेदरलैंड आखिरी बार जब वर्ल्ड कप में आए थे 1974 में, उस मैच की फेमस बात ये है, सबको क्लिप्स भी देखी होंगी, क्राइफ टर्न उस मैच में हुआ था, तो उस मैच की फेमस बात है। 0-0 गया था वैसे मैच वो। उसके बाद आज एक पिछले मैच पे 5 गोल मारे हैं, इन्होंने टाई कर दिया अपना रिकॉर्ड 2018 वाला। 2018 में तीनों मैचों में मिला के 5 गोल थे, तो अटैकिंग अच्छा कॉन्फिडेंस भी होगा उनके पास। नेदरलैंड की डिफेंस भी थोड़ी शेकी लग रही है, तो मैं क्रेजी हूँ अगर मैं स्वीडन जीत रहा है। नहीं, क्योंकि मैं स्वीडन को बैक कर रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं, अब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैच नेदरलैंड्स जीतने जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे पर्सनली मुझे ये लग रहा है कि वाकई नेदरलैंड जीतेगा, इसलिए नहीं कि आपने कह दिया। स्वीडन का डिफेंस मैंने बताया ना थोड़ा सा शेकी है। योकेरेस और आइजैक इवन तो प्लेयर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जैसे ग्रैम पॉटर भी कह रहा था, इन दोनों को चांस बहुत कम मिला है आपस में खेलने का, तो लिंक अप प्ले उतना ज़बरदस्त नहीं है। वो तो दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं ना। द फनी थिंग वाज, जो लिवरपूल सपोर्टर्स भी कह रहे हैं, फरजान जैसे, कि आइजैक ने हमारे लिए तो कुछ नहीं किया, ऑल ऑफ अ सडन आके इधर स्वीडन के अगेंस्ट इसको, स्वीडन के साथ क्या हुआ है वो बड़ा नेदरलैंड के खिलाफ अच्छा भी लगता है ना, वैन डाइक के खिलाफ, खास वैन डाइक के खिलाफ, न्यू कैसल के ज़माने में। इसको तो पता ही होगा क्या वो क्या नहीं, अब आज लग रहा है आपको आइजैक को बैक कर रहे हो आपके वैन डाइक को बैक कर रहा हूं। अच्छा, नेदरलैंड्स प्रेडिक्शन होती तो गलत है, लेकिन वैसे ही दे देता हूँ 3-1 नेदरलैंड। मैं 3-1 स्वीडन। हाँ, नहीं 2-1 मुझे नेदरलैंड लग रहा है। इन एनी केस नेदरलैंड्स 2-1 जो है ना। बाकी टुनीजिया जापान में तो आई गेस ये हमें सोचना चाहिए कि जापान ने कितने गोल्स करने हैं अगेंस्ट टुनीजिया, क्योंकि टुनीजिया तो बहुत ही अभी तक का मोस्ट ड्रेडफुल परफॉर्मेंस है। वो पैराग्वे वाली बात आ गई जो हैदर ने की थी, गोल खाने अपना कोच सैक किया और हर्वे रेनार्ड ले आए हैं वो लोग, जो सऊदी अरेबिया के लिए 2022 में था। रेनार्ड मुझे लगता है जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है ना, वो रेनार्ड अपनी भी एक टिकट करवा लेते हैं, वहां पहुंच जाए, क्योंकि जिस भी टीम ने सैक किया ना, वो सबसे पहली कॉल इसी को जाती है कि आप आ जाए और आप जो है ना अपना कर लें। सऊदी अरेबिया वाला तो इसका, सऊदी अरेबिया 2024 वर्ल्ड कप से पहले भी सऊदी अरेबिया का कोच था, उन्होंने मार्च में सैक कर दिया इसको, फिर जॉबलेस था, उसके बाद टुनीजिया ने इसको कॉल अप करके वर्ल्ड कप में बुला दिया। नहीं, वो ना चैनल से भी बात कर लेते हैं कि वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी अवेलेबल होता है, और जैसे ही हमें चांस मिले ना तो हम उसको मल्टी टैलेंटेड बंदा है। अच्छा, बाकी ना वो इसका इब्राहिमोविच के बारे में कह रहे थे कि वो पहला मैच नहीं देखने आया स्वीडन का, वो ट्रम्प के उसने यूएफसी मैच में जो है ना उधर गया हुआ था, तो वो बड़े लोग कह रहे थे कि स्वीडन को पता नहीं इब्राहिमोविच शायद नहीं बैक कर रहा, क्योंकि ओवरऑल इब्राहिमोविच के जो व्यूज़ है ना उनको बड़ी वो पजीराई मिल रही है। वो उसके बारे में कहते तो यही है, बड़ा मूडी और वो ऐसा प्लेयर था, लेकिन सेंसिबली बड़ा वो कर रहा है। तो लेट्स सी अब आज वो स्वीडन को बैक करता है कि नहीं टू विन दिस। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था मैं क्रोएशिया को बैक कर रहा हूं क्योंकि मेरी रूट्स वहां पे। वो उसने भी कल जैसे ज़िडान इकबाल वाली थी ना स्टोरी, उसने भी अपना निकाल ली है कि अच्छा मेरा जो मैं पैदा वहां पे हुआ था। बाकी टुनीजिया जापान में आपको लग रहा है कि कोई किसी तरह का अपसेट हो सकता है या वो जापान जीतेगी? अच्छा, एक और जो इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है वो जर्मनी और आइवरी कोस्ट है। वो अभी तक के वर्ल्ड कप का सबसे इंपॉर्टेंट या वो मैच हो सकता है। रीजन बीइंग, आइवरी कोस्ट ने फर्स्ट मैच में इक्वाडोर के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला है। जर्मनी का मैं थोड़ा सा बता दूं, कुरासाओ को तो उन्होंने हरा लिया था, लेकिन डिफेंस इज वेरी शेकी। वो अगर कुरासाओ जैसी टीम से भी एक गोल खा लिए तो आइवरी कोस्ट तो आराम से उनको 1-2 कर सकते हैं। पहले एक दफा इनकी राइट विंग कंपेयर कर लें, आइवरी कोस्ट के पास है डियोमांडे और जर्मनी के पास है लेरोय साने। 2026 में वर्ल्ड कप में क्या कर रहा है मुझे तो समझ नहीं आती। वो असल में कुछ प्लेयर आपको पता है पेडिग्री की वजह से भी साथ आ जाते हैं ना। ब्राजील अगर नेमार को लेके जा सकती है, रोनाल्डो को पोर्टुगल लेके जा सकती है, तो साने का तो प्लेन में जो है ना वो जगह बनती है। साने मेरे हिसाब से टॉप 3 वर्स्ट प्लेयर जो थे ना राउंड 1 में, साने उनमें आता है। नहीं वो, और दूसरा बेसिकली जैसे अच्छी टीम्स है ना, वो पास कितने लोगों का ब्लॉक करके बैठे हुए हैं पीछे। लाइक अगर उसको नई जगह मिल रही तो उसके पीछे एक और अच्छा प्लेयर तैयार है, तो वो उसको खिलाने का असल नुकसान टीम को ये तो होता ही है।
और जो टीम से उन्होंने महरूम किया होता है एक अच्छे प्लेयर को, वो उससे बड़ा जो है नुकसान। तो इसका मतलब आज आपको लग रहा है डिमांडें ज़्यादा जो है वो परफॉर्म तंग कर सकता है। हमारे डियालो को स्टार्ट करें क्योंकि पिछले मैच में 85 मिनट में कितने मिनट में आया था, 85 रात के उसके सबसे ज़्यादा ड्रिबल्स थे पूरे राउंड 1 के अंदर, हम्म, और उसने विनर भी मारा, तो मेरे साथ तंग कर सकते हैं। हम्म, पर जर्मनी आखिरी 10 मैचेस में लगातार जीत चुका है, हम्म, तो मेरे साथ जर्मनी 2-1 से जीत जाएगा। जर्मनी की यही बात है ना कि अगर वो एक गोल खाते तो फिर वो 2-3 गोल मारते हैं, तो जर्मनी मेरे ख्याल से आउटस्कोर कर देगा और जीत जाएंगे। ओवरऑल ही हर टीम का ये जा रहा है कि अटैक में जो है ना वो बड़े जबरदस्त है, डिफेंस में थोड़े से शेकी हैं। तो ये वर्ल्ड कप गोल्स का जाएगा, हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, और वो थोड़ा सा जो इस चीज़ का नुकसान है ना वो तो आखिरी स्टेजेस में जाके आना, जैसे जैसे हम डीप जाते जाएंगे ना तब एनर्जीज लोगी सैप इन सारी वो निकल गई होती है, और तब फिर इसका हमें जो नुकसान है ना मजे की बात है, जो सबसे अच्छी डिफेंसिव टीम है ना अगर कहें तो मोरक्को ही होगी आपके एग्जैक्टली, बिल्कुल। और मोरक्को ने इतनी वो डिफेंस पे ऑब्सेस्ड हो गए, 2 मिनट में गोल मारा था साइबारी ने, और फिर वो डिफेंसिव इतना चले गए। स्कॉटलैंड के अगेंस्ट ये स्ट्रेटजी चल जाएगी, लेकिन अब जैसे अगर बड़ी टीमों के अगेंस्ट जाते हैं ना फ्रांस और वो, अच्छा इन्होंने सेम यही काम किया था अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के फाइनल में भी, जब सेनेगल इवेंचुअली फिर वो जो है ना मैच जीत गए थे। तब तो कह सकते हैं होम क्राउड का प्रेशर था, मोरक्को में हो रहा था, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा सा क्रम्बल करके, लेकिन उसी चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। वो लीग्स में तो यही होता है कि जो 38 मैचेस का लीग है ना, आपका डिफेंस आपको जितवाता है और यूजुअली आपको कैरी वो करवा जाता है। आर्सेनल का भी ऐसे ही हुआ था। आर्सेनल तो खैर वो बेसिकली मैं तो वही कहता हूँ ना, जो आर्सेनल है ना उसको तो उनके कीपर दोनों डिफेंस और राइस इन लोगों ने वर्ल्ड जो वो जितवाया है अपना प्रीमियर लीग। अदर देन दैट आप स्ट्राइकर तो उनका एक भी कोई ऐसा नहीं था, साका भी को बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं था, साका तो स्टार्टिंग में इंजर्ड भी था, बाकी योकेरेस भी बड़ा मुनासिब, योकेरेस की वही बात आ गई ना, एक्सपेक्टेड हेयर फ्लिक्स एक्सपेक्टेड गोल से ज्यादा थी। नहीं वो फिर तभी तो वो फिर करने के बाद एंड पे आके उसको हेयर फ्लिक्स अपनी कर रहा होता है। लेकिन योकेरेस का एक है, जैसे ही उसने अपनी स्वीडन को क्वालिफाई करवाया ना तब से उसकी फॉर्म चेंज हो गई है। वर्ल्ड कप में भी आगे उसने गोल भी किया, असिस्ट भी किया, तो मैं तो स्टिल बैंक कर रहा हूँ कि योकेरेस वाली फॉर्म आ गई उसकी, स्पोर्टिंग जो उसने चीज उसको लेके आए थे। बिल्कुल। तो मोरक्को अभी तक डिफेंसिवली बड़े स्ट्रॉन्ग यूनिट लग रहे हैं, लेकिन उनका अटैकिंग जो वो है ना पोटेंशियल उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो है ना उसमें आके उनका कुछ ना कुछ। तो बाकी जर्मनी और आइवरी कोस्ट में यू आर बैकिंग जर्मनी टू विन। आपको क्या लग रहा है? जर्मनी, इसमें तो हम लोग का एक इत्तेफाक है, जर्मनी, वो लेट्स सी कि जर्मनी जो हमें वो करता है कि नहीं। एक्वाडोर में बाकी बात करें, एक्वाडोर खेले इवन तो बहुत अच्छा थे, 3 बार उन्होंने पोस्ट पे मारी है, अनलकी बहुत रहे हैं। आज मुझे लग रहा है कि फाइनली जो है ना, नहीं उनके आइवरी कोस्ट खिलाफ मैचअप था, 19 मैचेस अनबीटन आ रहे थे वो, उसमें अनलकी थे जो हार गए, पर आज जो है गोल फेस्ट होएगा बहुत बड़ा। कुरासाओ जो गोल खाने आई हुई, जैसे मैंने पहले कल कहा था, और एक्वाडोर अच्छी गोल मारेगी उनको। कभी कभी तो इसकी प्रेडिक्शन बैक करने का दिल करता है। अब जैसे कुरासाओ के बारे में ये बात सही नहीं, गलत कर देते बात है। कुरासाओ तो गोल खाएगा ना, खाएगा, मैंने मना किया। कुरासाओ पे तो अब चलो कुरासाओ का हम ये देख लेते हैं हाउ मैनी, फिर कुरासाओ का ऑल नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, लेकिन कुरासाओ से हमें ये उम्मीद तो नहीं है कि वो कोई ऐसा बड़ा अपसेट करेंगे, लेकिन लेट्स सी कि कौन करीब करता है। तो कितने को एक्वाडोर आज फिर मारेगा? 3-0। मैं आपको एक हॉट टेक दूं, इस मैच की नहीं है, फिक्र ना कर। ये है कि जो सारी छोटी टीम थी ना जिन्होंने जो है अच्छा खेला है, मतलब जैसे काबो वर्डे ने करा है, क्यूरासाओ ने स्टार्टिंग में जैसे अच्छा खेला ना, ये सिर्फ 1 मैच वंडर है और इनसे अब नहीं होना। नहीं स्टार्टिंग में कहा मैंने, स्टार्टिंग में जब वो एक गोल हो गया था ना, 14 मिनट का जैसे अभी आपने ब्रेक भी लिया, हाइड्रेशन ब्रेक 14 मिनट वो भी कह रहे हैं हाइड्रेशन ब्रेक ने सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना वो कुरासाओ को दिया। अभी उनका मोमेंटम बिल्ड ही हो रहा था, हाइड्रेशन ब्रेक आ गई, वो बस उतना ही खेलने आए। वो अगर हाइड्रेशन ब्रेक, अटैकर और लेफ्ट विंगर वो जो ब्लॉन्ड बालों वाला था उसने बहुत अच्छा खेला था स्टार्टिंग 14 मिनट्स में। अच्छा यू आर सेइंग कि ये लोग एक मैच में ठीक खेल लेंगे, 1 मैच वंडर है ये लोग, 1 मैच वंडर। उसके बाद यार बेसिकली होता ये है, जो भी एक मैच अच्छा खेल लेते हैं, जो यंगस्टर्स भी होते हैं, वंस जब वो एक मैच अच्छा खेलते हैं ना, जो नेटवर्क ऑफ स्काउट साथ गया होता है, जो अपोजिशन टीम की स्काउटिंग कर रहे होते हैं। अब केप वर्डे ने फर्स्ट मैच अच्छा खेल लिया, बोस्निया ने अच्छा खेल लिया, लेकिन वो उस लेवल के प्लेयर्स तो नहीं है ना, तो वो जो अपोजिशन टीम है या जो स्काउटिंग टीम है ना, वो बड़ी जल्दी उनको फिर वो सिंगल आउट कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है इनके खिलाफ। दैट इज व्हाई जो आपका वो है ना आर्गुमेंट, इसमें वेट है कि वो वाकई पहले मैच से ज्यादा, तभी तो मैं कह रहा था उन्होंने अपनी जर्नी जो थी ना वो हो चुकी हुई है। मोरक्को जैसी टीम जिसने हमें लास्ट टाइम हम कहते थे ना, उसमें ओवरऑल क्वालिटी बहुत ज्यादा थी उसके, आप द काइंड ऑफ प्लेयर्स आप देख लेना। ये जो सरप्राइज है ना वो बंदा एक ही कर सकता है। तो कुरासाओ का मुझे भी ये लग रहा है कि आज
4-5 तो जो है ना वो आराम से वो इनको पड़ जाएंगे। और बाकी डिफेंस में इनके जो है ना, इक्वाडोर इज द काइंड ऑफ टीम जो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है अगले राउंड्स में ना। यू वुड वांट टू अवॉइड देम, कि आपकी कोशिश यही होगी कि आप जो है ना इनको अवॉइड करें। इक्वाडोर जो है क्योंकि क्वालिफिकेशन थी कॉन्मेबॉल की, उसमें सबसे ज्यादा कम गोल खाने वालों टीम में से शामिल थी, तो डिफेंस उनकी अच्छी है। नहीं, डिफेंस तो इनकी बहुत अच्छी है, प्लस उनका अगर आप वो देखो कि जो हिनकापिये है, जिसने फर्स्ट मैच में डिमांडे ने बड़ा तंग किया था, वो हिनकापिये था जिसने फिर भी डिमांडे को काफी देर के लिए लॉकड इन रख लिया। अदर देन दैट कोई और होता तो बहुत ज्यादा उसके लिए डिफिकल्टी होती। हिनकापिये, उसके बाद लेफ्ट सेंटर बैक पे विलियम पाचो भी है उनके पास, तो अच्छी डिफेंस है उनके पास। प्लस उनकी स्ट्राइक फोर्स भी जो है ना वो एनर विलेंसिया उनके पास है। एनर वो कुछ प्लेयर्स तो है ना वो आपको पता है एजादी तौर पे भी साथ गए हुए हैं। अच्छा, जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना जो इसमें आ रही है, वो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि रियल मैड्रिड जो है ना, स्पेन नेशनल टीम में उनका कोई प्लेयर नहीं है। कुकरेला को उन्होंने साइन कर लिया क्योंकि वो रियल मैड्रिड वालों ने सोचा हुआ था ये नहीं हो सकता कि हमारा एक भी प्लेयर ना हो, तो एटलीस्ट हमने एक प्लेयर तो लेके जाना ही है। कुकरेला को उन्होंने साइन कर लिया, एक प्लेयर हो गया। लेकिन आपको पता है अभी तक जो क्लब जो स्टैंडिंग्स हैं उसमें सबसे ज्यादा गोल रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने किए हैं। एम्बापे के 2, एम्बापे भी कर गया, विनी भी कर गया, तो ये जो है ना वो सबसे आगे जा रहे हैं। और ओवरऑल भी जो गोल्डन बूट की है ना, वो थिंग्स बड़ी जबरदस्त हॉट अप हो रही हैं। कल विनी ने भी गोल कर दिया है और वो भी 2 गोल्स पे आ गया है। एम्बापे भी 2 गोल्स पे है। वाहिद मेसी है जिसने हैट्रिक की हुई है। जॉनसन डेविड ने हैट्रिक कर दी उसे। जॉनसन डेविड ने हैट्रिक कर दी है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2-2 गोल्स किए हुए हैं। वो हालैंड के भी 2 गोल्स हैं, फिर वो हैरी केन के 2 गोल्स हैं, न्यूजीलैंड वाले जो उसने 2 मल्टीपल गोल्स करने वाले 11 प्लेयर्स इस वक्त हैं। एग्जैक्टली। तो वो ये जो इनकी गोल्डन बूट वाली है ना, ये बड़ी जबरदस्त वो होने वाली है। कोई थोड़ा सा चेंज करने का है कि अपनी अपनी प्रेडिक्शन पे स्टिक करना है? मैं एम्बापे के साथ ही हूं। हैरी केन? अच्छा है एम्बापे। और आई आल्सो फील कि एम्बापे जो है ना वो करेगा। अच्छा हैदर, जॉन नेवेस का बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना वो स्टोरी है। ये पोर्टुगल कैंप से कोई अच्छी खबरें तो निकल ही नहीं है, तो वो इसी तरह के रोनाल्डो होगा तो अच्छी खबरें कैसे लिखेंगे? तो जॉन नेवेस का क्या कंट्रोवर्सी जो है उन्होंने आजकल, उसने इंटरव्यू में उससे पूछा गया रोनाल्डो के बारे में, तो उसने ये कहा बेसिकली कि रोनाल्डो भी हमारी तरह ऑर्डिनरी प्लेयर है, उसको ट्रीट हम ऑर्डिनरी प्लेयर्स की तरह कर रहे हैं, उसका भी हमारी तरह रोल है। तो इसमें इसने गलत बात तो नहीं की कोई? आपको लगता है इसमें गलत बात की है उसने? नहीं, बेसिकली वही मैं कहता हूँ, जब वन प्लेयर बिगर देन द टीम हो जाए ना, फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स कैंप में होना शुरू हो जाती हैं। अब आपको पता है जैसे इंग्लैंड का था, अब बहुत सारा क्लैमर था कि आप जो इसका जो डिफेंस है ना उसमें आप मैगवायर को लाजमी लेके जाएंगे, वो सेट पीसेस में बड़ा परफॉर्म करेगा। टूकल ने एक बात की हुई थी कि जो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड है और दूसरा मैगवायर, इनको मैंने इसलिए नहीं लेके जाना क्योंकि कैंप के लिए बेहतर नहीं है। कुछ प्लेयर्स की जो है ना कैंप में प्रेजेंस ही बड़ा वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। रोनाल्डो इज आल्सो दैट काइंड ऑफ फिगर। अब नेवेस इनका इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर उस बेसिकली नेवेस अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट करा जब उसने ये बात की है, ये इनके कैंप में यही बात हो रही होगी और ये फिर आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अब जो रोनाल्डो फैंस हैं वो सारे नेवेस की तरफ अपना अच्छा, वो आप कंपेयर कर रहे हैं मेसी से कि मेसी, अगर मेसी का टीममेट इस तरह की बात करता, मेसी अगर लाइबिलिटी होगा ना तो हम भी कहेंगे हाँ सही कह रहा है, इस रोनाल्डो लाइबिलिटी है इनके लिए। जो फैक्ट्स की बात है, ओपिनियन इसमें इतना नहीं है। बाकी आप टुकल की बात कर रहे थे, लिवरमेंटो बाहर हुआ है तो ट्रेंट को लेकर जा सकता था, पर उसने फुफाना को कॉल अप कर दिया। एग्जैक्टली। तो ट्रेंट तो शुरू से इतना कोई पसंद नहीं था। वो उधर पहले भी आपने वो फेमस क्रॉसबार वाली वीडियो देखी होगी जब वो उसका हैंडशेक नहीं कर रहे थे। वो ऐसे ही था क्योंकि वो उसे अभी डिसलाइक कर रहे थे उस मोमेंट पे सारे। वो नहीं, वो अब इतना मैं वही कह रहा हूँ, फैंस का इतना प्रेशर था थोड़ा सा। अब मार्टिने से भी लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि नेक्स्ट मैच में अब रोनाल्डो स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा, एज पे उसकी बड़ी बातें होना शुरू हो गई हैं। लेकिन अब ओवरऑल जो ये वाली बेसिकली जब वर्ल्ड कप अगर आपने जीतना ना, हर चीज़ जो है ना वो राइट इन प्लेस होनी चाहिए, फिर टीम्स वर्ल्ड कप जीतती हैं, क्योंकि ये लंबा टूर्नामेंट है, इसमें तो एक मैच भी एक्स्ट्रा है। तो ये जो अगर इस तरह की डिस्टर्बिंग न्यूज़ निकलना स्टार्ट होगी ना, नेक्स्ट मैच में अगर फिर रोनाल्डो नहीं परफॉर्म करता या नेवेस उसको पास देने में कोई ना कोई मसला करता है, अब मिडफील्डर है, सबसे ज़्यादा पासेस इसी ने निकाल लिए, तो इसी तरह की क्रिटिसिज्म दोबारा आना स्टार्ट हो जाएगी। तो पोर्टुगल के चांसेस जो ऑलरेडी थोड़े से स्लिम थे, अब तो बहुत बड़ा पोटेंशियल जो बनाना स्किन है ना उनके लिए आ गया। तो बाकी जो है आई गेस जो आज वाले मैचेस तो प्रीटी मच जो हैं वो सॉर्ट आउट कर लिए। कोई और पिक जो आपको लग रहा है जो इंटरेस्टिंग सबसे, कौन सा मैच आज के उसमें हमें टू लुक फॉरवर्ड? लेकिन स्वीडन और नेदरलैंड्स के बीच में मुझे, क्योंकि स्वीडन को मैं बैक कर रहा हूं इस बार, और स्वीडन मैं नेदरलैंड इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मैंने उसको कहा डिसअपॉइंटमेंट ये हो गया, वर्ल्ड कप की डिसअपॉइंटमेंट होगी। राउंड 32 का एग्जिट मैंने बताया और ग्रुप को टॉप भी नहीं करवा रहा था मैं। मुझे तो लगता है थर्ड फिनिश करेंगे।
थर्ड नहीं, वैसे सेकंड तो कर लो। अच्छा जापान को आप ज्यादा ही जापान टॉप करेगा ग्रुप अपना, अच्छा जापान टॉप करेगा, जापान टॉप करेगा ग्रुप। इसमें मैं उससे Well, एग्री करता हूँ, हाँ। लेकिन नेदरलैंड सेकंड करेगा, स्वीडन थर्ड। अच्छा जापान टू टॉप द ग्रुप। और वो इंटरेस्टिंग टेक लग नहीं रहा था कि जापान को इतना ज़्यादा लोग बैक कर रहे होंगे। वो उसके प्रेसिडेंट ने कहा था कि हम बाय 2050 ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। आप लोग, मुझे लग रहा है कि उसको शायद इसी वर्ल्ड कप में बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे। जापान का आप देख लेना, लास्ट वर्ल्ड कप में स्पेन और जर्मनी के अगेंस्ट टॉप ऑफ द ग्रुप के खत्म किया उन्होंने, तो मेरे हिसाब से अभी भी खत्म करेंगे टॉप। नहीं, आई स्टिल फील कि आज वाला जो मैच है, जो इसका विनर होगा ना, वो ग्रुप टॉप करेगा। इस पे मुझे नहीं लगता कि जापान जो है ना, टू अर्ली फॉर देम जो है। लेट्स सी क्या बनता है, जापान ग्रुप टॉप करता है या जर्मनी और जो बाकी जो टीमें हैं वो अपना जो शानदार खेल परफॉर्म करती हैं। सेम इसी टाइम पे कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। स्पोर्ट्स हंगामा में हमारे साथ बने रहिएगा।